नमस्कार भागवत प्रेमियों। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन यात्रा में श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ है उसे वैसा ही सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का आनंद लेते हुए इसके ज्ञान को वैसे ही चुग लें जैसे हंस मोती चुग लेता है। तो चलिए भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारका गमन की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आत्याइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तब सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पुरुष रूप में उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त और अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती रहती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप में अपनी अपनी वस्तुएं राजा को भेंट दे देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि आदि दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शारंगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त शतपुरुषों के संग में जिसका दुस्संग छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर भी उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सके। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए थे, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय कोई अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भैरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे, दुदुम्बियां आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों से जड़ा हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चवर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे।
क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपनी अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थिर रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल में ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। महतत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, और जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है, सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। ये एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण भी करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपनी शैशव और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती जो रहती है। हे सखी, जिनका उन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार उनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी न छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। आजाद शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी, वे कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्माव्रत, कुरुक्षेत्र,
मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देशों को पार करके शौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थके से हो गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान कर रहे थे। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करके, यह उनकी नित्यचर्या थी। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमन नाम 10वां अध्याय। भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। भागवत भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में हम द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भागवत प्रेमियों, यदि कथा आपको पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारी आने वाली कथाओं के सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।